हम डेरिवेटिव का चैप्टर को कर रहे हैं। डेरिवेटिव के चैप्टर में अभी तक हमने डेरिवेटिव्स कर लिया है मोस्टली ऑल फंक्शंस का, और सभी फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूले हमने किए हैं, और प्लस जिस फंक्शन का भी हमें डेरिवेटिव करना है, जैसे भी करना है, हमने एक लास्ट एक्सरसाइज में किया था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मींस फर्स्ट डेरिवेटिव जो अभी तक हम निकालते हैं dy बाई dx, जिसको हम बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं इसको? dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग होगा d2y। क्या बोलेंगे? d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। बोलेंगे क्या इसको? d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। याद रखना आपने, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को बोलेंगे हम d2y बाई dx स्क्वायर। जैसे इसको dy बाई dx बोलते थे, उसको क्या बोलेंगे? d2y बाई dx स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा d3y बाई dx का क्यूब, d3x बाई dx की पावर 3। और nth डेरिवेटिव, nth यानी कि n टाइम d की पावर n y डिवाइड बाई dx की पावर n, x की पावर n। दिस इज द nth टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy बाई dx, सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव का मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, होगा भी तो कोई एक आध क्वेश्चन होगा, नहीं है। हमारी एक्सरसाइज में थर्ड डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अब तक तो मैंने बता दिया कि सेकंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? d2y बाई dx स्क्वायर। लेकिन हमारी एक्सरसाइज का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखो इन सारे फंक्शंस का हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाल लेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या एक मेथड का यूज करेंगे। सिंपल सा मेथड होगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फिर सेकंड निकाल दो। जैसे लेट y इज इक्वल टू, पहले कर रहा हूं मैं, e की पावर 2x प्लस cos ऑफ 3x। इसका हमने डेरिवेटिव करना है 2 टाइम, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx। कैसे क्या आएगा? e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का इंटू में 2। क्लियर? e की पावर x का डेरिवेटिव यही आएगा, e की पावर 2x और 2x का 2 प्लस cos 3x का, cos 3x का आएगा माइनस का sin 3x और फिर 3x का क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 2e की पावर 2x माइनस 3 sin ऑफ 3x। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। जो डेरिवेटिव का आंसर आया उसका एक और डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आएगा? d2y बाई dx स्क्वायर। dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आएगा? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 2 तो एच डी जी की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2x का 2 माइनस 3 एच डी साइन x का cos 3x और फिर 3x का 3। जो नंबर है तो एच डी देगा, तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा? 4 e की पावर 2x माइनस 9 साइन 3x। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या आएगा? दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का हम क्या करेंगे? दोबारा डेरिवेटिव। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखो इसको, हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है, 2 टाइम डेरिवेटिव कैसे होएगा। क्लियर? पहले जो एक फंक्शन दिया है उसको y मान लो, उसका पहले निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका आंसर ये आ गया। फिर अगेन डेरिवेटिव कर दो तो वो सेकंड टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर? इसी के साथ हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो log ऑफ x, log ऑफ x बाय x।
तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे हम, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एच टी, और डेरिवेटिव कर देंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे सेकंड पार्ट को मैं इसी में लिख रहा हूं, देखो सिंपल सा है, ये क्या है, log ऑफ x अपॉन x है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एच टी, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर माइनस log x एच टी x का 1, तो इससे कैंसिल होगी, क्या आ गया 1 माइनस log ऑफ x डिवाइड बाई x। ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। अगेन डेरिवेटिव में क्या आएगा, नीचे वाले का फिर स्क्वायर, नीचे वाला एच टी, log 1 माइनस log x का 1 का 0 माइनस log x का 1 बाई एक्स, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर 1 माइनस log x एच टी, और x का 1, x का नीचे वाले का क्या होगा 1, तो इसको सोल्व करो फिर अगेन, तो आ गया -1, और ये -1 प्लस log x डिवाइड बाय, अच्छा नीचे x स्क्वायर था भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, और नीचे वाले का स्क्वायर है एच, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, क्या बचेगी, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, दोबारा देखो, नीचे वाले का स्क्वायर था, तो नीचे वाले का दोबारा स्क्वायर होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, x स्क्वायर एच टी, 1 माइनस log x का -1 बाई एक्स, फिर माइनस फार्मूले का 1 माइनस log x एच टी, और x का x स्क्वायर का 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब कर दो प्रोडक्ट, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहां से एक पावर कैंसल, तो माइनस का x, और यहां से माइनस ये 2x, और माइनस log x प्लस का 2x log ऑफ x डिवाइड बाय x की पावर 4, तो ये क्या आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, ऊपर से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पहले तो बचा माइनस का x, तो 2x कॉमन लिया, log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x की पावर 4, कैंसिल होके 3 पावर, तो log ऑफ x माइनस 1 बाय x की पावर 3, दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। इस फंक्शन का क्या हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव टू log ऑफ x माइनस 3, टू log ऑफ x माइनस 3 बन रहा था, हाँ भाई, क्योंकि ये माइनस का 3x था, ये क्या था माइनस का 3x, और 2 इसके साथ बचेगा, तो ये माइनस का 3x था, तो माइनस 3 आ जाएगा, 2 log ऑफ x माइनस 3, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है, डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, पहले एक बार डेरिवेटिव करो फिर उसका अगेन डेरिवेटिव करो, दिस इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव। सेम इसका कर लो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो फोर्थ पार्ट में आप लिखोगे log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ e की पावर x, क्योंकि log m बाय n, log m माइनस log n, यहां से 2 पावर आगे आ जाएगी 2 log ऑफ x, और इसको e की x से log कैंसिल हो जाता है, ओनली x, इसका डेरिवेटिव करना आपने 2 log ऑफ x का डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका y की वैल्यू ये सोल्व करके फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, डबल, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन के जितने पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के जितने पार्ट है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ सभी बेस्ड है सेम मेथड पे, और वो मेथड क्या आएगा वो देखो, एक ही मीनिंग है सारे क्वेश्चनों का, कि एक इक्वेशन दी है वो प्रूव करनी है। वो इक्वेशन कैसे प्रूव होगी, जैसे मैं पहले फर्स्ट करने जा रहा हूं, सेकंड का फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कोस ऑफ x, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं प्लस y इज इक्वल टू 0, हमने ऐसा प्रूव करना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव करने के बाद जब में हम y ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx आएगा, क्या आएगा dy बाई dx, वो क्या आएगा a sin x प्लस b cos x,
तो a एच डी साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस b एच डी कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर? फिर अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एच डी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर माइनस बी एच डी साइन एक्स का कोस ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव बन गया दोबारा। अब क्या करना होगा, हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे इस एक्सरसाइज में, जो ये बात बता रहा हूं ध्यान से समझो। ये एक्सरसाइज आपके लिए आगे दोबारा आएगी, और दोबारा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं आएगी। जो हम 7.9 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो, ये एक्सरसाइज दोबारा आएगी आपके सिलेबस के अंदर। लेकिन दोबारा ऐसे ही नहीं आएगी कि एक्सरसाइज आ गई, पूरा एक चैप्टर बन के आएगा। चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन। वो होती क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो भी बताएंगे चैप्टर आने के बाद। और ये एक्सरसाइज ध्यान से समझो ताकि आपके लिए वो चैप्टर आसान हो जाए। देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे वो +1 का मैथ में हमने कुछ किया हो या अब कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को दूसरे से जहां भी लिंक होता है वहां पे मैं जोर देता हूं कि भाई आप इस चीज को ध्यान से समझो, ताकि आपके लिए फर्दर जो हम काम करेंगे वो हेल्पफुल हो, इजी हो। तो आप ध्यान से सुना करो बात को कि ये एक्सरसाइज दोबारा आपके सामने दोबारा फिर आएगी चैप्टर नंबर 11 के नाम पे, और पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 11 इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई तो वो चैप्टर इजी है, अगर ये एक्सरसाइज नहीं आई तो वो चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 11 को समझने के लिए आपको 7.9 अच्छे तरीके से करनी है और बहुत मेहनत के साथ करनी है, और इसीलिए कोशिश करेंगे आपको इस एक्सरसाइज के लिए टाइम दिया जाए, अच्छा टाइम दिया जाएगा। तो देखो सिंपल, अब मुझे ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला मेथड मैं करने जा रहा हूं, कंसीडर करेंगे यहाँ पे कंसीडर, जो हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई में लिखने जा रहा हूं इज इक्वल टू, मैं दोनों की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, और फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद देखूंगा क्या वो 0 आ रहा है। दोबारा सुनो, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दूंगा। 0 के इक्वल नहीं लिखा मैंने अभी इसको, इसकी और इसकी, अभी 0 के इक्वल आपने लिखना भी नहीं। इन दोनों की वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो क्या वो दोनों की वैल्यू का सम 0 बन रहा है। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कोस ऑफ एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स की भी रख दी, डी वाई बाई डी एक्स की भी रख दी। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो हम लिख देंगे हेंस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड वेरी इजीएस्ट मेथड टू प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा, दूसरे मेथड का यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो तो अलग बात है, हम इसी मेथड को लगाएंगे। वो सिंपल कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं हम मेन मेथड करें, जिस मेथड से करना भी इसको आसान है। इस क्वेश्चन में तो वैसे भी आसान है, कभी सोचो सर इसको इतना ये बोल रहे हैं इतना मेन मेथड और इतना आसान कैसे है ये। इस क्वेश्चन में तो ये आसान है, लेकिन फर्दर जाके ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा ये मेथड, और ये मेथड बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप कर लो तो, सीख लो तो। इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसको मैंने प्रूव करना है वो, तो यहां से क्या मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कोस ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। यहां से देखो इंप्लाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच टी। इस पूरे की वैल्यू देखो क्या y है, यस, तो इस पूरे की जगह में y लिख सकता हूं। रीजन दोगे यहां पे, बिकॉज y की वैल्यू क्या है a साइन x प्लस b कोस ऑफ x दिस। क्लियर? तो ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। दैट इज हेंस प्रूव्ड। देखो यही प्रूव करना था, ये इक्वेशन हमने बना दी,
दो मेथड हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला मेथड कि सिंपल डेरिवेटिव निकाल लो दोनों, और जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसका एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, उसमें वैल्यू पुट कर दो और जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर बेस्ट स्टूडेंट्स। वो क्या आएगा कि आप सिंपल d2y/dx निकाल लो और उसी में किसी न किसी की वैल्यू पुट करके वो इक्वेशन जो आपने प्रूव करनी है उसको बना दो। ये भी मेथड बहुत इजी रहेगा, लेकिन ये स्टेप वाइज सीखोगे तभी होगा। अगर आप ये सोचोगे क्या मुश्किल थोड़ी ना है, तो ये मुश्किल नहीं है और ना ही हो सकता। मैथमेटिक्स कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता, मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, लेकिन उसको स्टेप वाइज सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट का कोई पर्सन है आज याद कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं हो रहा तो हम 2 महीने बाद याद कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मैथ में समझना है, लेकिन ये है कि ये चैप्टर अगले चैप्टर से लिंक है और एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से हमारा लिंक होता है। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक करके चलना पड़ेगा। लिंक करके चलोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर? ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो अगले कर लेते हैं, सारे हो जाएंगे, या अगला चैप्टर कर लेते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो अगला चैप्टर तो इसके बिना होगा नहीं। तो आपने ध्यान से करना है। तो ये आपका हो गया। और करके देख लेते हैं, जैसे मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x शो करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो यहां पे आप ध्यान से देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आपने प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ x को दिस कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d2y/dx माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट आप ट्राई करना, मैं थर्ड करवाने जा रहा हूं। तो देखो इसको वो प्रूव करना है, तो क्या करेंगे शुरू में डिफरेंशिएट करके, पहले तो हमें d2y/dx तक पहुंचते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो मैं निकालने जा रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, dy/dx आपका देखो क्या आया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डेरिवेटिव करने से पहले आपने हर एक क्वेश्चन में जब भी डिवाइड में कोई आ जाए तो आपने डिवाइड वाली वैल्यू को इधर लेके जाना है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dy/dx इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, जो डिवाइड में वैल्यू हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी डिवाइड में आएगी वो वैल्यू इधर लेके जानी है, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, ये भी एक फंक्शन होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का d2y/dx के डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव d2y/dx के, फिर प्लस इसका 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। ये तो इसका डेरिवेटिव है सेकंड एज इट इज मींस dy/dx एज इट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। इसमें हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहां से देखो क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिया एलसीएम, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सिंपल d2y/dx स्क्वायर माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे और dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ खत्म, तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। एलसीएम लेने के बाद ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपने ध्यान रखना जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद डिवाइड में आ जाए तो आप उसको उधर ले जाओ। सेम टेंजेंट इनवर्स वाले में सेकंड के अगले पार्ट में आपने ट्राई करना है। तो ये देखो आपका सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इनको बेटरली ट्राई करोगे तो मुश्किल से नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करेंगे, कुछ आप ट्राई कर लेना। थर्ड का फर्स्ट करें या सेकंड करें, चलो फर्स्ट कर देते हैं फिर सेकंड करते हैं।
थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, प्रूव करना है d2y/dx²। प्रूव क्या करना है, d2y/dx² और माइनस m²y माइनस का m²y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू, a तो नंबर है e की पावर mx का e की पावर mx और mx का साथ में क्या आ जाएगा m, फिर प्लस यहां से भी क्या है b तो नंबर है e की पावर माइनस mx का माइनस mx और फिर साथ में क्या आ जाएगा माइनस m। क्लियर, तो इसको थोड़ा सोल्व करो, सिंपल लिखो a की पावर am e की पावर mx, m आगे लिख दिया, यहाँ पे माइनस का m है तो माइनस का bm e की पावर माइनस mx। देखो हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, यहां से पावर है जो a m तो एच डी e की पावर mx और mx का m द्वारा बन जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, माइनस b e की पावर b m तो नंबर है और e की पावर mx माइनस का और माइनस का m बन जाएगा साथ में प्रोडक्ट में। तो इसको सोल्व करो, a m² बन जाएगा e की पावर mx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b m² e की पावर माइनस का mx। तो यहां से देखो दोनों में m² कॉमन आया, d2y/dx² इज इक्वल टू m² तो लिया कॉमन a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, ये आपका बच गया। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y की वैल्यू रख दो, d2y/dx² इज इक्वल टू m² और y की वैल्यू क्या यहाँ पे रख दी, बिकॉज लिख देना y की वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो यहां से ये माइनस का m² आ जाएगा d2y/dx², इधर आके क्या आ जाएगा हमारा माइनस m²y इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था, तो लिख दोगे हेंस प्रूफ। अगर आप इन क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे से एक मेथड से यूज करके चलोगे तो आपके क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने प्रूव किया है, क्यों बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो चैप्टर में बताएंगे। तो आपने इसको एक को किया फिर अगेन कर दिया और फिर सोल्व करके पुट कर दिया। सेकंड पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, बाकी और कौन सा नहीं करेंगे इसमें, मींस आपने अभी फर्स्ट का नहीं थर्ड का सेकंड पार्ट नहीं करना है भाई। अभी ये पार्ट इसमें क्यों दिया गया है अभी मुझे भी पता, लेकिन इसको अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करवाएंगे। इसके लिए आप एक पेज का स्पेस छोड़ लेना एक साइड का, वो कभी क्लास में ही करवाया जाएगा। ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं करने जा रहा हूं इसका। अब आगे कोई भी पार्ट करना है तो आपको ऐसे ही मेथड से करना पड़ेगा, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सिक्स्थ करो, सेवंथ करो, तो मैं सेवंथ कर रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स ऑफ x, तो सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे कोई भी बन सकता है। ऊपर की जो स्क्वायर है देखिए, जैसे आपको दिया है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो इसका भी डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स x, ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लोगे और फिर नीचे वाले नंबर को आपने इधर मल्टीप्लाई में लेके जाना है, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे। तो ऐसे ही हम इसको करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर a cos इनवर्स x
क्लियर। फिर पावर को आएगा ए एज इट नंबर है कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक होता है। तो डिवाइड वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में लेके आना आपने, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स और माइनस का ए भी था। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे तो यहां से प्रोडक्ट रूल लगेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज दिस dy बाई dx का d2y बाई dx के डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का हो जाएगा और dy बाई dx एज दिस, ये तो इधर वाला हो गया भाई, ये तो कहां वाला हो गया, इधर वाला। अब इसके डेरिवेटिव को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, इसको आप डेरिवेटिव कर लो सिंपली, फिर सॉल्व कर लो, या इसकी जगह क्या रख दोगे आप, ये देखो ये किसकी वैल्यू है y की, तो इसकी जगह y रख दो माइनस एज दिस y का आ जाएगा dy बाई dx। चलो पहले सिंपल डेरिवेटिव करवा रहा हूं मैं इसका, फिर बताऊंगा इसमें क्या फर्क पड़ता। माइनस ए एज दिस ई की पावर कोस ए इनवर्स एक्स का, तो ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स और ए कोस इनवर्स एक्स का माइनस का ए साइन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स का। तो अगेन इसका डेरिवेटिव फिर कर दिया, और अब फिर ये नंबर जब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में ले आओगे, इधर मल्टीप्लाई में इस नंबर को लेके आओगे तो देखो क्या बनेगा आपका, d2y बाई dx के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस का x dy बाई dx बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां से बच जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर और e की पावर a कोस इनवर्स x, ये बन गया आपका। अब उसकी वैल्यू e की पावर a कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या रख दोगे y, तो a स्क्वायर y हो जाएगा, इधर आके माइनस का a स्क्वायर y बन जाएगा। एक तो ये मेथड था इसको करने का। दूसरा मैं इसमें क्या कर सकता था, यहाँ पे देखो जब ये डेरिवेटिव किया फर्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसकी जगह पे मैं y रख सकता था, इसकी जगह पे क्या रख सकता था y रखोगे तो इसका सिंपल डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस का a एच डी और y का dy बाई dx, y का क्या लिख लोगे dy बाई dx। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से ये वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जाएगी, अंडर पड़ी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एलसीएम लोगे तो हमें प्रूव करना था a स्क्वायर y, फिर आपने यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो इसको उसी मेथड से रखो जो इस मेथड से हमने करवाया था। तो ये आपका थर्ड का, अब मैं करने जा रहा हूँ थर्ड का लास्ट पार्ट, थर्ड का 7th हो गया, लास्ट पार्ट देखो क्या लगता है, थर्ड का x y इज इक्वल टू 3 कोस log ऑफ x प्लस 4 साइन log ऑफ x। नहीं भाई चलो करते हैं, वैसे ये भी हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह लग रहा है मुझे, सेकंड पार्ट की तरह है, तो वो भी आसान मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट है इसलिए अलग करवा रहे हैं उसको। x2 y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो ये पहले तो y2 और y1 का मीनिंग समझो, y2 का मीनिंग होगा d2y बाई dx स्क्वायर और y1 का मीनिंग होगा dy बाई dx। मींस y2 का मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव और y1 का मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो कैसे करेंगे अभी इसको करने के लिए यहां देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे y1 आ जाएगा, क्योंकि इसने जब y1 लिया तो हम भी y1 ही लेंगे, dy बाई dx क्यों लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू 3 cos x का माइनस 3 साइन x और फिर x यानी कि log x का 1 बाई x प्लस 4 साइन x का 4 साइन का cos log x और फिर log x का 1 बाई x। अब ये दोनों का x एलसीएम आके इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि x y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन log ऑफ x प्लस 4 cos log ऑफ x। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, फिर अगेन डेरिवेटिव करो,
अगेन जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एच डी y1 का y2, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, y1 का क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एच डी और x का 1 इज इक्वल टू इधर -3 साइन x का कोस log ऑफ x और log ऑफ x का 1/x प्लस 4 कोस x का माइनस हो जाएगा -4 साइन ऑफ log ऑफ x और फिर log ऑफ x का 1/x, फिर जो x ये नीचे डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, तो यहां से बन जाएगा हमारा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y2 प्लस x y1, ये x दोनों का एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई में, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना 3 cos log ऑफ x प्लस 4 साइन log ऑफ x, यानी कि अंदर क्या बन गया y, अंदर क्या बन गया y, तो उसकी वैल्यू y रखे, इधर आके वो प्लस की y बन जाएगी हमारी x का स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर प्रूफ। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बोल सकते हैं हम इसको, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र रहेगा। तो अभी हमारे इसके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम नेक्स्ट के जो 4-5 क्वेश्चन बच गए या 6 क्वेश्चन बच गए उनको भी सोल्व करेंगे।